Hello students, my name is Khazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today lecture number 34. We will discuss here the importance of elasticity of demand. The importance of elasticity of demand, it's very necessary to the different types of persons and different types of institutions also and government also. The customers, it's playing a very important role to seeing or watching demand elasticity. Producers also watching and keen observing the elasticity of demand, because they have to be make a price for watching that elasticity of demand. Okay, so government, consumer, producers and different persons which is getting a benefits to knowing the exact elasticity of demand, and they are helping to the producers, governments and etc. Okay, let's discuss about the importance of elasticity of demand. So the first elasticity of demand is importance to a producers. It's helpful to the producers. Elasticity of demand, they always think about that the price of the product is sell in a higher price. Means कि कोई भी प्रोड्यूसर यही चाहता है कि मेरा जो माल है, मेरा जो गुड्स है वो हायर प्राइस के ऊपर सेल हो. तो those types of goods that in the price is high when the elasticity, परफेक्ट इलास्टिसिटी, या उसको बोल सकते हैं आप कि ऐसे गुड्स जो हमेशा क्या होते हैं इन इलास्टिक पोजीशन में होती है, वो भी रिलेटिवली इन इलास्टिक पोजीशन में. मीन्स उनकी पोजीशन कोई चेंज नहीं होती है और डिमांड हमेशा उनकी ऊपर होती है, और डिमांड ऊपर होने की वजह से वो प्राइस अपने हिसाब से बना सकते हैं. तो ऐसे जो गुड्स है वो गुड्स की हमेशा प्राइस हाई होती है. तो प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं कि उनका हायर प्राइस के ऊपर सेल हो. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ द इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हायर प्राइस के या ब्रांडेड गुड्स होते हैं या जो कॉस्टली गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड हमेशा हाई होती है, इन टाइप्स के गुड्स को क्या करती है गवर्नमेंट हाई रेट ऑफ टैक्सेशन क्या करती है, चार्ज करती है. तो टैक्सेशन पॉलिसीज़ के लिए भी ये जो है तो बेनिफिशियल है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है तो ऐसे गुड्स को फाइंड आउट करती है जिसकी हमेशा क्या होती है डिमांड हाई में होती है. जैसे हैबिचुअल गुड्स होते हैं, इनकी डिमांड हमेशा ऑलवेज क्या होती है हाई, तो वो भी रिलेटिवली इन इलास्टिक पोजिशन में होते हैं. तो ऐसी गुड्स को क्या करती है हायर टैक्सेशंस क्या करती है, चार्ज करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर इम्पोर्टेंस इन फैक्टर्स प्राइसिंग. इम्पोर्टेंस इन फैक्टर्स प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग मीन्स जो आपके गुड्स बनाने के लिए फैक्टर्स लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्शन के ऊपर. अगर इसमें से किसी भी चीज़ की जो है तो रिटर्न ज़्यादा हो, जैसा आप कैपिटल है तो कैपिटल के ऊपर रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट, किसी से पैसा ले रहे हैं आप तो इंटरेस्ट वापस करेंगे आप. तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपकी प्राइस हाई हो जाएंगी. लैंड है तो आप उसके बदले में रेंट देते हैं, अगर रेंट की ज़्यादा होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्राइस ज़्यादा हो जाएंगी. लेबर है तो लेबर को भी आप वेजेस देते हैं, अगर हाई कॉस्ट ऑफ लेबर्स है तो आपकी वेजेस जो है तो ज़्यादा हो जाती है और प्राइस ज़्यादा बनती है. तो ये जो पॉइंट है आपके ये दिमाग में रखिए कि कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, इनकी प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इनकी प्राइस हाई हो जाती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस हाई होने से द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी हायर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड. अब इम्पोर्टेंस टू द फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन जो कंट्रीज़ होती है ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, तो उन ऐसे गुड्स उसमें भी जो बहुत कम जगह प्रोड्यूस होते हैं और पूरे वर्ल्ड में वो सेल आउट होते हैं, तो ऐसे गुड्स की हमेशा क्या होती है पोजीशन जो होती है, डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक पोजीशन में होती है, वो भी रिलेटिवली इन इलास्टिक पोजीशन में होती है, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन प्राइस ही अप एंड डाउन होती है. तो उसके सबसे अच्छे एग्जांपल जो है तो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ जो हैं ओपेक जिसको कहते हैं आप,
ये जो है पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस सेल आउट करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इनके हाथ में होता है प्राइस अप एंड डाउन करना। तो ये भी क्या करते हैं, हायर रेट ऑफ प्राइस चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका पब्लिक यूटिलाइजेशंस। ऐसी कमोडिटीज़ जो पब्लिक यानी गवर्नमेंट चलाती है, तो उसमें है रेलवे। सबसे अच्छे एग्जांपल रेलवे। तो रेलवे इज़ अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, यानी रेलवे के सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरे रेलवे कोई चलाता नहीं है सिवाय गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट भी क्या है, एक्सप्लोइटेशन नहीं करना, उसकी भी हमेशा जो है तो ध्यान में रख के उसकी प्राइस क्या करती है, बनाती है। वरना गवर्नमेंट अकेली चलाती है तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। तो इसकी भी पोजीशन क्या होती है, हमेशा रिलेटिवली इन इलास्टिक पोजीशन होती है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइस इनके हाथ में हमेशा बढ़ते ही रहते, कभी कम नहीं होते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो डिमांड हमेशा क्या रहेंगी, हायर रहेंगी। और इनकम ज़्यादा है, इनकम जो है तो कम है और आपकी डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं कि वो जो डिमांडेड गुड्स है उनकी इन इलास्टिक पोजीशन हो जाती है। और ज़्यादा इनकम वालों के लिए, उनके लिए पोजीशन इन इलास्टिक पोजीशन उनके लिए भी हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर, हायर इनकम और लोअर इनकम। ओके, हियर योर चैप्टर नंबर 3B has been finished. Okay, in next lecture we will see your next chapter number 4.